नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें भाग 43। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। वीणा मौसी कहती है, हमारे समाज में हो रही सभी तरह के कुकृत्य के मूल में कहीं न कहीं हमारी नैतिक शिक्षा की अभाव भी जिम्मेदार है। हम लोग आज ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ लोगों के मन में आपराधिक प्रवृत्तियां जन्म ले रही है। लोग सर्वदा अपने उच्चाकांक्षा के वशीभूत होते जा रहे हैं, जिसे पूरा करने की जुगत में हेराफेरी जैसे गलत नीतियों को अपनाते हैं। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे मानसिक विकृतियां भी हमारे घर में ही जन्म लेती है। अतः हमें अपने लोगों को ऐसी प्रवृत्ति वाले शिक्षा से दूर रखने की कोशिश करनी होगी। सभी लोगों को सामाजिक तथा धार्मिक सांस्कृतिक विचारों की ज्ञानवर्धक शिक्षा से शिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी के मन में लोगों के प्रति सहानुभूति तथा उचित सम्मान और मर्यादा की भावनाएं जागृत हो। हम सभी के मन से ईगो जैसे अहंकार रूपी पैशाचिक प्रवृत्तियों का नाश हो। हम लोग हमेशा सात्विकता की बात तो करते हैं, मगर हमेशा तामसिक प्रवृत्तियों में डूबे रहने में संकोच नहीं करते। हमें सभी को तामसिक प्रवृत्तियों से बाहर निकलकर सभी के प्रति सहानुभूति सुलभ मानसिकता रखने की शिक्षा देनी होगी। इसके लिए गली मोहल्ले में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ गली मोहल्ले में चाय की दुकान के तरह खुली गई शराब के दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार करना होगा, क्योंकि कहावत है कि शराब और शवाब के जुगलबंदी सर्वविदित है। ऐसे में इन दोनों की जुगलबंदी को संरक्षण देने की तथा प्रोत्साहित करने की बजाय उन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। अक्सर देखे जाते हैं कि सड़क किनारे खड़ी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी में बैठे स्त्री पुरुष शराब और शवाब की जुगलबंदी करने में तत्पर रहते हैं, तथा आजकल फिल्मों में जिस तरह से पटकथा लिखी जा रही है तथा जिस तरह से नग्नावस्था की दृश्य दिखाई जाती है, कहीं न कहीं समाज में रहने वाले लोगों में पैशाचिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही हैं। कहने पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर गहराई से विचार किया जाए तो यहाँ पर यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे घिनौने कृत्य के पीछे कहीं न कहीं फिल्में में दिखाए गए कंटेंट भी जिम्मेदार है। साथ में इंटरनेट की उपलब्धता के जमाने में सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ कंटेंट जो लोगों को गलत प्रवृत्तियों के प्रति धकेल रही है। कुछ महिलाएं भी सोशल मीडिया पर अपनी बेआबरू चित्र पोस्ट करते हुए अपने आप में खुश होती है। इन सब से हमारे घर परिवार तथा समाज में रहने वालों को बचाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के मानसिकता में परिवर्तन हो सके। इस तरह से हम लोग न केवल अपने घर परिवार को क्राइम के दलदल से बचा पाएंगे, हमारे घर की महिलाएं भी सुरक्षित रहेगी। आपस में वार्तालाप चल रही थी कि राह चलते सावित्री देवी वहां पर पहुंच गई और कहने लगी, बहन, जमाना बहुत खराब आ गई है। दरअसल मैं गई थी इंद्रावती के घर, वहां से लौट रही हूँ। इंद्रावती के बेटी पूजा कल को मायके में आ गई है। ऐसे में सरोज देवी कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूजा तो साल के आधे दिन मायके में रहती है। तभी सावित्री देवी कहती है, वह तो है, मगर इस बार बात थोड़ी गंभीर है। पूजा एकदम से ससुराल को त्याग कर अपने मायके में आ गई है। कहती है कभी ससुराल में नहीं जाएगी। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।